बल्कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। साइबर युद्ध के इसी खतरे का मुकाबला करने के लिए योगी अब यूपी पुलिस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बना रहे हैं। इसी मकसद से लखनऊ में 18 से 20 अगस्त तक एक इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें सबसे ज्यादा जोर ड्रोन टेक्नोलॉजी और आसमान से आने वाली इस नई आफत पर ही था। इस नए खतरे से निपटने के लिए योगी सरकार क्या तैयारी कर रही है, ये दिखाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं योगी के तरकश में। तरकश नाम है उस लैब का जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और रोबोटिक्स पर रिसर्च हो रहा है। अंदर आते ही आपको कई किस्म के एडवांस इक्विपमेंट्स, ड्रोन और डिजिटल गॉगल्स दिखेंगे। सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है ड्रोन पर। खुद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस वक्त देश के सामने दो बड़े खतरे हैं। पहला खतरा है युद्ध की स्थिति में ड्रोन अटैक और दूसरा डेंजर है साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे आर्थिक अपराधों का, जिसने लाखों लोगों की जमा पूंजी लूट ली है। इसलिए इन खतरों से निपटने पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। 2017 के पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर जनपद, लखनऊ में निर्माणाधीन था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की भी स्थापना की है और अब तो प्रयास इस दिशा में हमारा चल रहा है कि हम बहुत शीघ्र एक साइबर मुख्यालय को ही बना करके, क्योंकि वर्तमान की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, बल्कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे, अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके, वही इसमें उपयोगी हो सकता है। अब सवाल है कि योगी आखिर ड्रोन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने के लिए ड्रोन का ही इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने भारत पर करीब 600 बाइकर यहां कामिकाज़े और एसएस गार्ड सोंगर ड्रोन दागे। पाकिस्तान को ये ड्रोन तुर्की ने दिए थे। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन को नाकाम कर दिया था। फिर भी सीमा से लगे इलाकों में कुछ ड्रोन की वजह से जान माल की हानि हुई। ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का जितना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, उसके बाद भारत ने भी फैसला किया कि इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अब स्वदेशी ड्रोन भी बनाने होंगे। लखनऊ में यूपी सरकार के इस तरकश लैब में हर किस्म के ड्रोन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है। स्पाई ड्रोन्स भी बनाए जाते हैं जो कि पुलिस, मिलिट्री, इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया गवाह रही है कि इस तरह से ड्रोन की अहमियत बढ़ गई है। इस टेक्नोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, वो ओपी सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा और किस तरह से मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया पाकिस्तान को। जो टर्की से उनके पास ड्रोन आए थे, जो सोनगर और तरह तरह के आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो उस पे उसको कैसे भविष्य में हम लोग काउंटर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। देखिए, अटैक और डिफेंस ये दोनों यहाँ पे डेवलप होते हैं, रिसर्च होते हैं, यहाँ पे पायलट ट्रेनिंग भी होती है। यहाँ बड़ा अलग टाइप का ड्रोन कुछ दिख रहा है, इसकी क्या खासियत है? ये एक एनाटमी है, ड्रोन का एक मॉडल है जिसमें आपको देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ्लाइट कंट्रोलर कैसे होता है बीच में, जिसको ब्रेन ऑफ द ड्रोन बोलते हैं। कैसे एक मोटर देखिए आप घड़ी के विपरीत दिशा में नाच रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एक नाच रही है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक। ये क्यों होता है क्लॉक एंटी क्लॉक, क्यों नहीं सब एक डायरेक्शन में नाचते हैं? ये सारी इन डेप्थ स्टोरीज यहाँ पे रिसर्च बनती हैं। फिर आप ये देखिए, ये है इंटरैक्टिव मॉडल्स। ये दिखाता है कि किस तरह से ड्रोन के मोटर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। तो आप जैसे हाथ इसके पास लाएंगे, चलने लगते हैं, यानी कि सेंसर का भी इस्तेमाल पूरा हो रहा है। ये एक FPV ड्रोन का एक मॉडल है छोटा सा। ये तेज़ गति पे चलने वाले ड्रोन है। ये मान के चलिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की भी रफ्तार ये गति पे चल सकते हैं। ये इस तरह के ड्रोन्स FPV गॉगल्स पे कनेक्ट होते हैं और आप डेटा देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार को ड्रोन की अहमियत ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही समझ में आई है। जिस यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में ये ड्रोन और रोबोटिक्स लैब बनाई गई है, उसकी स्थापना 2 साल पहले ही कर दी गई थी।
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कांवड़ रूट पर यूपी पुलिस ने 395 ड्रोन लगाए थे। महाकुंभ के दौरान एरियल ड्रोन के साथ साथ 113 अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन के डेंजर को देखते हुए यूपी पुलिस का ऑर्डर है कि इसके जरिए दहशत फैलाने पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए भी लग सकता है। बिना इजाजत के ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में पिछले दिनों जिस तरह से ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की गई, उसके बाद सभी जिलों की पुलिस से अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। ऐसा नहीं है कि ड्रोन से सिर्फ दहशत ही फैलाई जाए, हमले के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाए। यूपी पुलिस अब ड्रोन का इस्तेमाल सिविलियन मामलों के लिए भी करने की तैयारी कर रही है। इस लैब में ऐसे ड्रोन बनाए गए हैं जिनसे मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में भी राहत पहुंचाई जा सकती है। यहाँ पे क्विक रिस्पांस टीम आपने सुना होगा, जो पुलिस की होती है, जो वाहन पहुंच जाते हैं। भविष्य में, बल्कि मैं कहूँगा बस इसी साल से यहाँ पे कुछ ऐसे डेवलपमेंट शुरू होने वाले हैं जो हमारा एरियल क्यूआरटी होगा, हवा से पहुँचेगी। तो जो चीज़ एम्बुलेंस से या इससे मान लीजिए हैवी लिफ्टिंग ड्रोन है, ये 30 किलो तक का वजन उठा, हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इतना बहुत बड़ा हैवी दिख रहा है, बहुत ही हैवी ड्रोन है ये, 30 किलो तक का वजन उठा सकता है। मान लीजिए कहीं पे कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी या सप्लाईज पहुँचानी है, तो जो रास्ता एम्बुलेंस से आपको शायद 30-40 मिनट लगता होगा, वो इस ड्रोन से चंद मिनट में पहुंच जाएगा, या मैं कह सकता हूं कि शायद 100 सेकंड से कम भी लग सकता है, क्योंकि एरियल रूट रास्ता काफ़ी कम कर देता है। तो इस तरीके के जो भारी ड्रोन्स हैं, हैवी ड्रोन्स हैं, इसमें जो कम्युनिकेशन है या फिर ये कहा जाए कि कम्यूशन है, उसको भी आसानी से किया जा सकता है। और इसकी विशेषता ये भी है कि ये दवाइयों को, सामानों को 30 किलो तक अपने ऊपर जा सकता है। ये 8000 मीटर दूरी तय कर सकता है, यानी कि 8 किलोमीटर तक। वो जो ड्रोन्स हैं वो आपके 25 से 30 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये ड्रोन 35 घंटे तक नॉन स्टॉप हवा में, टेथर्ड सिस्टम में, टेथर्ड ड्रोन है, ये रह सकता है। कुंभ में काफ़ी इस्तेमाल हुआ था। कुंभ में ये हुआ था, ये वाले भी हुए थे। और ऐसे भी ड्रोन्स हैं जिनमें इंक्रिप्शन का बहुत हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि ड्रोन को हैक से कैसे बचाया जाए। भविष्य में पूरा वॉरफेयर ड्रोन पे ही होगा। फुट सोल्जर्स कम होंगे, बल्कि वो भी पायलट्स होंगे जो ड्रोन को भेजेंगे अपनी जगह। ड्रोन के डेंजर से निपटने के अलावा मौजूदा दौर का एक और बड़ा खतरा है साइबर फ्रॉड और डिजिटल ठगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ओपनिंग स्पीच में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि सभी जिलों में साइबर थानों के स्थापना के बाद अब साइबर हेडक्वार्टर बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस सम्मेलन में डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने के तरीकों पर मंथन किया गया। ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट पर लगाम लगाने पर बात हुई। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो आमतौर पर सर्च इंजनों से छुपा होता है। टॉर ब्राउजर जैसे स्पेशल टूल से ही इसे एक्सेस किया जा सकता है। नशीली दवाओं का व्यापार और ड्रग्स बेचने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के नाम पर अनऑथराइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और पंप एंड डंप स्कीम्स के जरिए लोगों को धोखा दिया जाता है। डार्क वेब पर कंट्रोल पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में वॉलेट्स और एक्सचेंजों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट पर भी जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। इसका जो बेसिक थीम है वो है साइबर सिक्योरिटी को कैसे हम मजबूत करें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये एक उभरती हुई समस्या है। और खास करके आपने सुना होगा DPDP एक्ट, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसको इम्प्लीमेंट करना न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी सभी ने अपने अपने इंटरनेशनल लॉज बना लिए हैं। तो ये एक डेटा प्रोटेक्शन इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो उसको किस तरीके से कंट्री को करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने हैं जो लॉज बने हैं, उस पर ये कार्यशाला काफ़ी प्रकाश डाल रही है। उसके साथ साथ जैसे DNA है, अभी हमने जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ एक बहुत ही एडवांस जो DNA डायग्नोस्टिक लैब बनाई गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब है, उसका उद्घाटन किया गया। AI, ड्रोन, रोबोटिक्स की लैब्स का उद्घाटन किया गया। इस साइबर का पूरा स्पेस है, उसके 3 आयाम आप देखिए। पहला है प्रिवेंटिव, दूसरा है डिटेक्टिव या डायग्नोस्टिक कह सकते हैं, और तीसरा है क्यूरेटिव, कि कोई घटना घटे ही ना, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए प्रिवेंशन में लोगों को जानकारी देना, शिक्षित करना, स्कूलों में हम वर्कशॉप कर रहे हैं और जगह जा कर के, तो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जैसे डिजिटल अरेस्ट है या और भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो अगर अवेयरनेस होगी तो बहुत से लोग उससे बच जाएंगे।
तो प्रिवेंशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो भी हमारा सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है या हमारा कोई ऑफिस है, वो कितना डिजिटल सिक्योर्ड है, उसके लिए हमें डिजिटल ऑडिट कराने होंगे। प्रिवेंशन में जैसे आपको वैक्सीन सभी को लगानी पड़ती थी, तो ये एक वैक्सीनेशन है। तो आज का जो वैक्सीनेशन है डिजिटल वर्ल्ड में, वो है डिजिटल ऑडिट। योगी सरकार की यूएसपी ही लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल रखना है। सड़कों पर तो उन्होंने गुंडों का खौफ खत्म कर दिया है। अब सरकार के टारगेट पर है साइबर फ्रॉड। डिजिटल ठगी पर डंडे से नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी से ही काबू पाया जा सकता है और योगी सरकार अब अपनी पुलिस को उसी राह पर ले जा रही है।